माननीय श्री पानाचंद मेघवाल। माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार या गंभीर मामलों की अनदेखी करने और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में अपराध तंत्र के माहौल का लाभ उठाकर सैनिटाइज, मास्क और आवश्यक उपकरणों की खरीद में जमकर घोटाले किए गए। कोटा शहर के जेके लोन अस्पताल में मार्च से सितंबर 2020 के बीच 20 लाख रुपए की पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और बॉडी कवर आदि सामग्री की खरीद की गई, जबकि सरकारी सप्लाई में ये सभी आइटम सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस खरीद के लिए ड्रग वेयर हाउस से ना एनओसी ली गई। अध्यक्ष महोदय, चौंकाने वाली बात यह है कि जेके लोन अस्पताल में कोई कोविड सेंटर स्थापित भी नहीं किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में आइटमों की खरीद क्यों की गई? मेडिकल कॉलेज कोटा के एक पूर्व चिकित्सक पर जिसके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया तथा मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही उसे बूंदी जिले का सीएमएचओ बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का सीएमएचओ जिसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक शिकायतें विचाराधीन है। कई चिकित्सकों और कर्मचारियों ने इस अधिकारी को हटाने के लिए सरकार को पत्र भेजा। इस सीएमएचओ को हटाने के लिए आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो या कर्मचारियों से अवैध वसूली का या टेंडरों में गड़बड़ी का। शिकायतों के प्रमाण होने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस अधिकारी को कौन संरक्षण दे रहा है? सरकार के लिए यह भ्रष्ट सीएमएचओ आज इतना बड़ा हो गया है कि उसके खिलाफ सरकार जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि और मंत्री महोदय से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जय हिंद। माननीय श्री वासुदेव देवनाथ। स्वास्थ्य भवन में बैठकर घूस ले रहा था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लेखा प्रबंधक 50,000 की घूस लेते कोटा एसीबी ने किया ट्रैप। कोविड-19 महामारी में जहां पर पूरा देश त्रस्त है, कोटा में भी बिना ऑक्सीजन और दवाओं के मरीज बेहाल है। इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का काला खेल सामने आया है, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लगी हुई गाड़ियों के बिलों के भुगतान की एवज में 7% के अनुसार रिश्वत लेते हुए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर महेंद्र मालीवाल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथों ट्रैप किया है। उन्होंने यह रिश्वत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर के लिए लेना बताया। वादी ने हमारे कार्यालय में आकर ये शिकायत दी थी कि सीएमएचओ कोटा द्वारा उसकी गाड़ियां जो लगी हुई हैं सीएमएचओ ऑफिस में, उनकी बिल को पास करने की एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। इस मांग का सत्यापन किया गया तो इसे सही पाया गया। उसके द्वारा महेंद्र मालीवाल जो जिला लेखा मैनेजर है एनआरएचएम का, उनके द्वारा पैसे मांगा जाना प्रमाणित हुआ। 1,30,000 की रिश्वत में से 80,000 की रिश्वत उन्होंने पहले प्राप्त कर ली थी और 50,000 की जो बाकी रिश्वत है उसके लिए इन पर दबाव डाल रहे थे। इस पर हमने आज ट्रैप का आयोजन किया और ट्रैप के आयोजन में महेंद्र मालीवाल को श्री हर्षराज और उनकी टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। महेंद्र मालीवाल का जो मकान है वहाँ पर हमारी दूसरी टीम तलाशी ले रही है। सर, इसमें देखिए, प्रथम दृष्टया सीएमएचओ द्वारा चूँकि बिलों को पास किया जाता है, इनके द्वारा ही पैसे की मांग हमारे सत्यापन में आई थी, किंतु जो माध्यम है वो महेंद्र मालीवाल थे। दूसरी बात है कि जो पूछताछ में ट्रैप के बाद भी महेंद्र मालीवाल ने सीएमएचओ द्वारा पैसे प्राप्त किया जाना बताया है। तो ये समस्त जो हमारे पास प्रथम दृष्टया जो सबूत आए हैं, उनके आधार पर इनकी भूमिका संदिग्ध है। अनुसंधान के दौरान इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। 2019 से, और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे से हमेशा जो 10% की डिमांड की जाती है सीएमएचओ साहब के द्वारा। कभी कभी घर पे बुलाया जाता है कि अगर 10% नहीं दोगे तो टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा हमेशा। उसके बाद हर सप्ताह 1 या 2 बार जयपुर के लिए गाड़ियाँ मंगाई जाती थी। उनका कोई भी किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता था। वो सारा ही जो है बस कि हो जाएगा करते हुए, और जयपुर के सारे जो जितने बिल थे सब मेरे पेंडिंग थे। और बाढ़ रात में जो मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी तो उसका करीबन 35,000 रुपये बनता है, तो सर उसका मेरे को कभी नहीं दिया गया। वो बिल अभी तक पेंडिंग है। ये जो जिसमें ट्रेप की कार्रवाई वो कितने का बिल था? और सर वो करीबन 10 लाख तक का अपना बिल था, और इसमें जो मेरे से 1,30,000 की डिमांड की गई थी तो 80,000 में पहले दे चुका था और 50,000 मुझसे अभी मांगे गए थे।
सर रिश्वत मांगी जाती थी और टेंडर कैंसिल करने की धमकी दी जाती थी डॉक्टर CMHO तौर द्वारा। सीएमएचओ खुद आपसे पैसे मांगते थे? सर पहले तो मांगते थे, मेरे से घर पे बुलाया करते थे, मुझे घर पे बुला के डील हुआ करती थी और फोर्स बनाया करते थे कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा, और बाकी सर बदतमीजी से बात करना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। कितनी गाड़ियाँ चल रही थी आपकी? सर उस टाइम पे मेरी 15 गाड़ी चल रही थी, और कोविड के दौरान सर मैंने पूरे कोटा में 57 से 58 गाड़ी लगाई थी पिछले साल। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे गाड़ियाँ कम कर दी गई, फिर दोबारा टेंडर हुआ वर्ष 2021 जनवरी में। तो तब से ही सर जो है सर ने डिमांड करी कि 7% ही चाहिए, 10% चाहिए, और 10% से कम नहीं लेंगे, नहीं तो तुम्हारा टेंडर कैंसिल कर देंगे और बिल लेट लगेंगे। आज जो